जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है इस लेटेस्ट और न्यू वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, इसके हम क्या कर रहे हैं, वेक्टर एनालिसिस वीडियो का पार्ट नंबर 6 है। इससे पहले आपने 5 वीडियो नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक एड्रेस दिया हुआ है प्लेलिस्ट का, आप उन्हें देख सकते हैं अगर आपका बेसिक्स ठीक नहीं है। ठीक है, अगर आपका बेसिक्स ठीक है तो आप यहीं से कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम 1999 से लेकर 2021 तक के जो पास्ट ईयर में पूछे गए टॉप मोस्ट एमसीक्यूज कराने वाले हैं। ठीक है, अगर आपको उत्तर प्रदेश की पुरानी वाली मैथ्स की बुक नहीं मिली है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे फ्री में, और वहां से आप उनको डाउनलोड कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है टेलीग्राम चैनल का। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें और वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों में। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ऐसे ही वीडियो अपडेट पाने के लिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये रहा पहला प्रश्न, द वैल्यू ऑफ, ठीक है, आई कैप डॉट जे कैप क्रॉस के कैप प्लस जे कैप डॉट के कैप क्रॉस आई कैप प्लस के कैप डॉट आई कैप क्रॉस जे कैप। देखिए, सबसे पहले हम जो ब्रैकेट वाला है इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको समझने के लिए थोड़ा सा आपको ये समझना पड़ेगा कि जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो साइक्लिक ऑर्डर को फॉलो करता है। किसको फॉलो करता है? वो साइक्लिक ऑर्डर को फॉलो करता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर ले लिया क्या, आई, यहाँ पर ले लिया हमने कैप, और यहाँ पर ले लिया हमने जे कैप, और यहाँ पर ले लिया हमने के कैप। ठीक है, साइक्लिक ऑर्डर मतलब ये भी कैसा होना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज। कैसा होना चाहिए? एंटी क्लॉकवाइज होता है। चलते हैं तो ही इसको फॉलो करता है। जैसे हमने निकालना है आई क्रॉस जे निकालना है, आई क्रॉस क्या निकालना है, हमें जे निकालना, तो नेक्स्ट वाला आएगा। अगर हमें क्या निकालना है, जे क्रॉस के निकालना है, तो नेक्स्ट वाला आई आएगा। ठीक है, अगर एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं तो वहाँ पर नेगेटिव साइन आता है। मैंने बेसिक में समझाया, इसी के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक एड्रेस दिया हुआ है, बेसिक देख सकते हैं। उसमें सारे फॉर्मूले कराए हैं 1999 से लेकर 2021 तक, जितने भी क्वेश्चंस में उसको फॉर्मूलों का यूज हुआ है, सारे क्वेश्चंस उसमें मैंने फॉर्मूले कराए हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर ऑलरेडी हमारा आई कैप तो ऑलरेडी है, यहाँ पर है। ठीक है, अब डॉट जे क्रॉस की के स्थान पर हम क्या रख सकते हैं, जे क्रॉस की, तो नेक्स्ट वन क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ पर भी आई कैप प्लस उसी प्रकार यहाँ पर जे है के क्रॉस आई, जे के क्रॉस आई, तो नेक्स्ट वाला क्या आएगा हमारा जे, तो ऑलरेडी यहाँ पर एक जे है, डॉट जे और कर देंगे, प्लस यहाँ पर के कैप डॉट उसी प्रकार यहाँ पर भी के कैप आ जाएगा, क्योंकि आई और जे अगर हम लिखते हैं तो नेक्स्ट वाला क्या आएगा हमारा के। ठीक है, तो के कैप। अब यहाँ पर थोड़ा इसको समझेंगे, यदि ये क्या है, थीटा इक्वल टू क्या है, यहाँ पर 0 डिग्री है, मतलब दोनों वेक्टर्स का जो डायरेक्शन है वो सेम है, तो उनके मिड में जो एंगल होता है वो क्या हो जाएगा, वहाँ पर 0 हो जाएगा, मिड का एंगल 0। तो हमेशा क्या होता है, वो 1 होता है। और आई और जे क्या होने चाहिए, यूनिट वेक्टर होने चाहिए। ठीक है, यूनिट वेक्टर हैं तो उसमें क्या होता है कि जैसे आई कैप का मॉडुलस अगर निकालते हैं मैग्नीट्यूड, तो वो क्या होता है, 1 होता है यूनिट वेक्टर के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा समझेंगे कि अगर हम इनका डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं आई का, ठीक है, तो ये क्या आएगा हमारा इस प्रकार, एक मिनट, तो ये हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पर आई कैप। ठीक है, क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पर आई कैप स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा हमारा जे कैप और स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा हमारा कॉस थीटा। क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पर कॉस थीटा। अगर थीटा का वैल्यू यहाँ पर 0 रखते हैं, तो थीटा का वैल्यू 0 रखते हैं, और ये यूनिट वेक्टर है, इन सब का वैल्यू 1 है, क्योंकि स्क्वायर कर दो तो भी 1 रहेगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1 आएगा, यानी कि आई कैप डॉट आई कैप इक्वल्स टू क्या रहता है, 1। वहीं अगर क्रॉस होता है सेम पर, ठीक है, सेम वेक्टर हो क्रॉस के लिए, जैसे आई क्रॉस, और यहाँ पर क्या कर दिया हमने, यहाँ पर भी कर दिया हमने, एक मिनट, आई। ठीक है, यहाँ पर भी क्या कर देंगे हम, आई कर देंगे यहाँ पर भी। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या कर देते हैं, आई, तो इसका वैल्यू क्या होता है, 0। क्या होता है इसका वैल्यू, 0 होता है, क्योंकि इसका जो फॉर्मूला होता है वो अलग होता है। मैंने बेसिक्स में बताया, सभी फॉर्मूलों के यहाँ पर अगर कंटिन्यू रखूँगा तो थोड़ा टाइम लग जाएगा। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा आपको। देखो इसमें करना क्या है, यहाँ से आया क्या करना है, तो मैंने बताया इनका सबका वैल्यू 1 होगा, तो 1, इसका वैल्यू भी 1, इसका वैल्यू भी 1, और इसका वैल्यू भी कितना हो जाएगा, 1। अगर तीनों को ऐड करते तो कितना आता है आंसर हमारा, 3।
तो आंसर कितना हो जाएगा इस क्वेश्चन का 3। देखिए यूपी टीजीटी 2011 में पूछा गया, यूपीएससी जीआईसी, देखो जीआईसी वाले क्वेश्चंस के बहुत ज़्यादा चांस रह रहे हैं आजकल आने के, क्योंकि 21 में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं टीजीटी में, तो इसलिए जीआईसी वाले क्वेश्चन भी इसमें इंक्लूड किया गया है। ठीक है, आश्रम पद्धति यूपीएससी और भी इसमें एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन हैं। ठीक है, इसी प्रकार हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी थोड़ा सा इस पर लेंथी हो सकता है। ये टीजीटी देखो जीआईसी, ठीक है, यूके पीएससी में जो आया हुआ क्वेश्चन है, जीआईसी 2018 में पूछा गया है ये। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चंस को कैसे करेंगे थोड़ा ध्यान से देखेंगे। इसको पहले यहाँ पर हम राइट कर लेते हैं, लिख लेते हैं। ठीक है, तो कैसे इसको करेंगे वो भी इसको देखने वाले हैं। इस प्रकार के प्रश्न या तो हम कुछ भी लेट कर लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं, तो सॉल्व हो जाते हैं बहुत आसानी से, या फिर जो हमारा बेसिक्स होता है उसके आधार पर इस प्रकार के प्रश्नों को हम सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन बेसिक्स को अगर हम फॉलो करते हैं तो क्वेश्चन का जो आंसर है वो थोड़ा सा क्या है, वहाँ पर जो सॉल्यूशन है वो थोड़ा सा लेंथी हो जाता है। ठीक है, तो आपको एक बात तो पता होगा कि यदि हम ए वेक्टर का वैल्यू लिखते हैं तो इसके जो कंपोनेंट हैं वेक्टर कंपोनेंट मतलब a1, ठीक है, a1 और क्या हो जाएगा यहाँ पर i प्लस a2 और यहाँ पर हो जाएगा j प्लस यहाँ पर a3 और यहाँ पर हो जाएगा k कैप। ठीक है, तो ये इसके वेक्टर कंपोनेंट हैं और सिर्फ अगर a1 और a2 की और a3 की बात करें तो ये इसके स्केलर कंपोनेंट हैं। ठीक है, तो ए वेक्टर इक्वल्स टू इतना होता है, तो ए के स्थान पर इसको पुट नहीं करना है। तो सबसे अगर हम शॉर्ट मेथड की बात करें, ठीक है, अगर हम शॉर्ट मेथड की बात करें तो शॉर्ट मेथड से देखिए हम इसको कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे कि जो हमारा आई कैप है इसके इक्वल ए, जो वेक्टर ए है इसके स्थान पर हमने इसके स्थान पर क्या है, क्योंकि ए है तो इसके स्थान पर क्या रख लेंगे, हम आई कैप रख लेंगे इसके स्थान पर। ठीक है, इससे क्वेश्चन थोड़ा जल्दी सॉल्व आ जाएगा। देखिए रख के देखते हैं, सबसे पहले हम इसको रखेंगे और फिर बेसिक्स मेथड में क्या होगा कि जो उसमें ट्रिपल प्रोडक्ट है क्रॉस का, उसका फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड वाला, वो मैंने बेसिक्स के वीडियो में बताया। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ पर हम आई रख के कि ऑलरेडी यहाँ पर हमारा आई तो बाहर है ही। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा क्रॉस और यहाँ पर हो जाएगा हमारा आई कैप और यहाँ पर हो जाएगा हमारा आई कैप। ठीक है, अब क्रॉस में है तो सीधा बात है तो जीरो हो जाएगा। यहाँ पर क्या है जे कैप है क्रॉस और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमने बोला कि आई रखना है जहाँ पे भी यहाँ पर ए दिखता है। ठीक है, जहाँ पर भी ए दिखता है वहाँ पर क्या रखना है, आई कैप का वैल्यू पुटअप करना है, यानी आई कैप को रखना है और यहाँ पर भी हमें आई कैप रखना है और क्रॉस और यहाँ पर भी हमें क्या रखना है, ऑलरेडी के ही है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए कि यहाँ पर मैंने बताया, इससे पहले थोड़ा पहले वीडियो में बताया था मैंने कि यदि आई क्रॉस आई आ जाए, ठीक है, तो सेम वेक्टर आए तो क्या होता है, वहाँ पर वैल्यू जीरो रहता है। क्या रहता है, जीरो। अगर आई डॉट आई आए, डॉट प्रोडक्ट हो जाए तो वो क्या होता है 1, क्योंकि थीटा इक्वल टू वहाँ पर कितना रहता है, थीटा इक्वल टू जीरो रहता है। अगर यहाँ पर हम थीटा इक्वल टू जीरो करें तो साइन जीरो की वैल्यू जीरो होती है। अगर हम यहाँ पर थीटा इक्वल टू अगर हम ज़ीरो करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर जीरो करते हैं तो क्रॉस प्रोडक्ट की जो वैल्यू होती है, यानी कि साइन थीटा आता है इसके फॉर्मूले में और साइन की वैल्यू अगर जीरो करें तो जीरो ही आती है। ठीक है, तो ये हमने देख लिया। यहाँ पर क्या आ जाएगा जीरो प्लस इसका वैल्यू आप देखेंगे कि आई क्रॉस जे है तो नेक्स्ट वाला आएगा, क्या आएगा, जे क्रॉस के। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर के तो ऑलरेडी हमारा है ही। ठीक है, के तो क्या है हमारा ऑलरेडी यहाँ पे है और यहाँ पर आई क्रॉस के है, क्या है यहाँ पर आई क्रॉस के। तो अगर हम एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, ये किस रूल को फॉलो करता है, क्लॉकवाइज को। ठीक है, अगर हम एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं मतलब इसने बोला है कि हम गए आई से के की तरफ, आई से के की तरफ गए तो नेक्स्ट वन तो आएगा लेकिन वो किसका आ जाएगा, यहाँ पर माइनस का आ जाएगा। नेक्स्ट वन किसका आ जाएगा, यहाँ पर माइनस का जी। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का जी। अब हम क्या करेंगे, इसको चेंज कर सकते हैं। तो अगर जे क्रॉस के है तो उसको हम के क्रॉस जे कर सकते हैं नेगेटिव साइन के साथ में।
ठीक है, क्या कर सकते हैं, नेगेटिव साइन के साथ में। यहाँ पर नेगेटिव साइन तो ऑलरेडी है ही, बस इनको पलटना है हमें, ठीक है, पलटना है और एक नेगेटिव साइन पलटने के कारण आएगा, ठीक है। तो हमारा इसका कितना हो जाएगा, ये जे क्रॉस और यहाँ पर के प्लस, और ये भी आ जाएगा जे क्रॉस के, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ नेगेटिव है, पलटने से ऑर्डर चेंज करने से नेगेटिव साइन आएगा, तो नेगेटिव ऑलरेडी यहाँ पर है ही, तो वो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, वो प्लस पॉजिटिव हो जाएगा, और ये हमारा यहाँ पर कितना आ जाएगा, इस प्रकार नेक्स्ट बना लिखते हैं हम आई जे क्रॉस के, तो आता है हमारा आई, ठीक है, और सॉरी यहाँ प्लस का साइन आएगा, एक मिनट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नेक्स्ट वाला हमारा हो जाएगा आई, ठीक है, ये हमारा हो गया आई। तो इस प्रकार हमारा ये क्या हो जाएगा, 2i कैप, और हमने आई को क्या लेट किया था वहाँ पर ए, तो ये आ जाएगा हमारा ए वेक्टर। तो आंसर कितना हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा। एक फिर ट्रेडिशनल मेथड है, आप इनको तीनों को ओपन करेंगे, ठीक है, तीनों को ओपन करेंगे, जो कटेगा कटेगा, जिसका जीरो बनेगा उसका जीरो बन जाएगा। ये मैंने क्यों लिखा है, इसका जो ट्रेडिशनल मेथड है उसमें इसका यूज है। तो ट्रेडिशनल मेथड तो आप खुद भी कर सकते हो कि इसको हम मान लेंगे फर्स्ट, इसको मान लेंगे सेकंड और इसको मान लेंगे थर्ड, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है उसका, अगर फर्स्ट सेकंड क्रॉस थर्ड अगर ये दे रखा है तो फॉर्मूला होता है उसका फर्स्ट क्रॉस क्या हो जाएगा, सॉरी डॉट, यहाँ पर क्या हो जाएगा आई डॉट, यहाँ पर हो जाएगा आई डॉट थर्ड वाला, ठीक है, वेक्टर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा सेकंड वेक्टर माइनस, अब की बार फर्स्ट सेकंड थर्ड वही ऑर्डर को फॉलो करेगा, ठीक है, और यहाँ पर वेक्टर आ जाता है थर्ड नंबर वाला। तो इस तरीके से इस फॉर्मूले को ओपन कर देंगे, ठीक है, जो कटेंगे लास्ट में कुछ ऐसी कंडीशन बनेगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम A1 A2 A3 इस तरीके से हम वैल्यू पुटअप कर सकते हैं वहाँ पर, ठीक है। करेंगे थोड़ा क्वेश्चन लंबा हो जाएगा, इतना क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर दे रखा है इफ ए वेक्टर बी कॉमा बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर थ्री, क्या है ये, थ्री वेक्टर्स हैं इन सच ए वे ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू जीरो वेक्टर है, और इनका जो वैल्यू है, ठीक है, मैग्नीट्यूड का दे रखा है, और यहाँ पर हमें ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो मैंने एक फार्मूला बताया था जो बेसिक्स वाला वीडियो है, ठीक है, तो उसमें क्या है, फार्मूले के अकॉर्डिंग देखिए ए प्लस वेक्टर बी, ठीक है, वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, ठीक है, अगर इसका मैग्नीट्यूड लेके स्क्वायर करते, क्योंकि वेक्टर का स्क्वायर नहीं कर सकते, तो क्या आएगा यहाँ पर ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस सी वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2, और यहाँ पर आ जाएगा ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, इस प्रकार ही आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इन सब की वैल्यू दे रखी है, और ऐसे क्वेश्चन, ये क्वेश्चन एक तो इसमें टीजीटी में पूछा गया है, एक और इसमें पूछा गया है, यूपीपीएससी में पूछा गया इस प्रकार का प्रश्न। तो क्वेश्चन घुमा फिरा के वही पूछे जाते रहे हैं, ठीक है। तो अब हमें निकालना क्या है, इसमें इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। इसको तो एच डी रहने देंगे, बाकी सबकी वैल्यू हमें दे रखी है। इसका वैल्यू तो दे रखा है 0, ठीक है। इसका वैल्यू क्या दे रखा है यहाँ पर, इसका वैल्यू दे रखा है 0, और इक्वल टू, एक मिनट थोड़ा सा, देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें, इसका वैल्यू तो दे रखा है 0, ठीक है, तो 0 वेक्टर का वैल्यू 0 ही होता है, इज इक्वल्स टू, इसकी स्थान पर क्या रखेंगे हम, ए वेक्टर स्क्वायर, तो ए का 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रहेगा, प्लस अब यहाँ पर बी वेक्टर का वैल्यू दे रखा है इतना, स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 16, प्लस यहाँ पर 2 दे रखा है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 4, प्लस, और यहाँ पर ये ऐसे ही रहेगा एज इट इज, ठीक है, एज इट इज रहेगा। आप चाहो तो इनको स्किप कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में इतना हमें करने की ज़रूरत नहीं है, तो थोड़ा समझाने के लिए आपको थोड़ा सा कंप्लीट जो है स्टेप्स को करना पड़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जब इनको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 21 को इधर ले आएंगे तो माइनस का 21 हो जाएगा, ठीक, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा 2 और ए डॉट बी, ठीक है, प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, ठीक है। आप भी टीचर हो, अगर कोई गलती हो तो माफ़ कर देना, ठीक है।
हालांकि गलती बहुत कम करने की हम कोशिश करते हैं, ठीक है। तो चलिए, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, माइनस का 21। तो आंसर करेक्ट हो जाएगा इसका 21। TGT 2021 में पूछा गया है, ठीक है। और उस टाइम पर जब एग्जाम में क्वेश्चन होते तो बहुत ज़्यादा टफ लगते हैं जब आप इन क्वेश्चंस का प्रैक्टिस नहीं करते हो, ठीक है। तो मैथ्स जो होता है ज़्यादा प्रैक्टिस ही मांगता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, अब यहाँ पर दे रखा है कि इफ़ ए एंड बी आर टू वेक्टर्स देन एंगल बिटवीन वेक्टर्स ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर एंड ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज, ठीक है। अगर हम एंगल निकालते हैं तो एंगल का फॉर्मूला मैंने बेसिक्स में भी बताया कि कॉस थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू होता है ए डॉट बी, और ठीक है अपॉन कर देते हैं क्या, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पर एज इट हम देख सकते हैं कि ए यहाँ पर ए प्लस बी है, और जो यहाँ पे बी दे रखा है वो दे रखा है ए क्रॉस बी। तो उसी प्रकार हम इनको यहाँ पे पुटअप करेंगे वैल्यू को, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ठीक है, और डॉट ए कैप क्रॉस बी कैप, ठीक है। उसी प्रकार हम इनको मैग्नीट्यूड इनका रखेंगे यहाँ पर बी कैप, और यहाँ पर आ जाएगा ए क्रॉस बी, ठीक है, ये आ गया। अब इनका मल्टीप्लाई करते हैं। अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो कैसे होगा, देखिए क्रॉस वाले की मल्टीप्लाई साथ में ही कर लेंगे, ठीक है। बैटरी प्रॉब्लम कर गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पर। अब देखिए इनका मल्टीप्लाई करते हैं, थोड़ा ध्यान से देखेंगे। अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं तो इसको हम पहले कर सकते थे यहाँ पर, इसको यहाँ पर कर सकते थे, ठीक है। तो इसको हम पहले कर सकते थे, तो कोई बात नहीं, मल्टीप्लाई में उसी पे में करेंगे, इसका क्रॉस प्रोडक्ट उसी पे में निकालेंगे। तो ए क्रॉस, हालांकि इस तरीके से नहीं कर सकते बट इसको हम पहले रख सकते हैं, हम बी डॉट ए कर सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें ऑर्डर, क्योंकि हम इसको तो चेंज कर सकते हैं ना, क्योंकि ये ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए, इसमें ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर ये निकाला, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा ए प्लस इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट आ जाएगा हमारा क्या, प्लस, और यहाँ पर आ जाएगा हमारा b, और क्रॉस हो जाएगा यहाँ पर a और प्लस b, ठीक है। और नीचे वाला क्या रहेगा, नीचे वाला तो एज इट इज इसको रख देते हैं, ठीक है, क्योंकि ऊपर वाला आई थिंक यहाँ पर 0 होगा, ठीक है। ऊपर वाला क्या होगा 0, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या है, ये सेम है, ठीक है। अगर ये सेम है तो ये क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। यहाँ पर सेम वेक्टर है, ठीक है, क्या है, सेम वेक्टर है, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर 0। कि अगर हम इसको नेक्स्ट सॉल्व करते हैं कि ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर और प्लस, और यहाँ पर आ जाएगा ए और क्रॉस बी, ठीक है, प्लस यहाँ बी क्रॉस ए प्लस बी क्रॉस कितना आ जाएगा यहाँ पर बी। तो ये आ गया हमारा यहाँ पर, ये तो 0, और ये भी क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा 0 हो जाएगा। ये ए बी है और ये बी ए है। जब हम इसको देखो, इसको मैं यहीं पे समझा था, नीचे लिखने की जरूरत नहीं है हमें। ए बी और ये बी है, इसका जस्ट अपोजिट है। जब अपोजिट है तो इसको काट सकते हैं ना, हम इसको काट सकते हैं। कैसे, आपको पता होगा कि ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू होता है बी क्रॉस ए, और क्या होता है, बी क्रॉस ए होता है। अगर हम इस करते हैं तो माइनस आता है, ठीक है, क्या करते हैं, माइनस आता है। यदि इसको हम चेंज करते हैं तो इसकी जगह पर हम माइनस बी ए रख सकते हैं, यहाँ पर माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। तो ये माइनस का और ये प्लस का क्या होगा, हमारा कट जाएगा, और कट के क्या आ जाएगा 0, चाहे नीचे कुछ भी हो, आंसर क्या हो जाएगा इसमें 0। तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर, मैं पूरा कंप्लीट समझा रहा हूँ आपको। तो कॉस थीटा की जो वैल्यू होगी वो आ जाएगी हमारी क्या 0, और 0 को हम रख सकते हैं, क्या रख सकते हैं हम 0 को रख सकते हैं हम कॉस, क्या रख सकते हैं हम 0 को 90 डिग्री, ठीक है। तो इस प्रकार थीटा इज इक्वल्स टू आ जाएगा हमारा
90 डिग्री। क्या जगह हमारा थीटा, तो ऑप्शन हमारा किसका सही है, हमारा सी। टीजीटी 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। कहीं कहीं आपको ये क्वेश्चन यहीं पे इसका आंसर 0 मिल जाएगा, तो आपको ज़्यादा नहीं आगे जाना है, लेकिन यही पता लग जाएगा आपको कि ये क्या हो रहा है यहाँ पर 0। सेम सेम वेक्टर मिल रहा है, ध्यान से देखेंगे, अगर वो सेम सेम मिल रहा है तो उसका 0 हो जाएगा, या फिर स्केलर और क्रॉस प्रोडक्ट है तो भी उसका आंसर क्या होता है, 0 आने के चांस ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग गया इस क्वेश्चन में, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन तो नहीं था बट थोड़ा समझाना पड़ता है पूरा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, तो सिंपल क्वेश्चन है, इफ़ ए कैप एंड बी कैप आर यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो सबसे पहले तो यूनिट वेक्टर ही आपको समझ में आना चाहिए कि यूनिट वेक्टर का मतलब इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो 1 रहता है, ठीक है। ये कहीं पे हमें बहुत ज़्यादा ये हेल्प पड़ता है, जो भी बोलता है कि एक पॉइंट का, एक लाइन का, एक वर्ड का बहुत वैल्यू होता है इसके अंदर, ठीक है। दैट ये दे रखा है यहाँ पर, आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एक दूसरे से परपेंडिकुलर हैं, मतलब इस तरीके से ये क्या है, दोनों परपेंडिकुलर है। एक ए कैप मान लो यहाँ पर है +2 बी कैप है, और ये यहाँ पर क्या है 5 ए कैप -4 और बी कैप, ठीक है। परपेंडिकुलर मतलब यहाँ पर जो एंगल है वो 90 डिग्री का है, दोनों वेक्टर की वैल्यू अलग अलग है, ठीक है। अब करना क्या है, एक दूसरे के लंबवत हैं, एक दूसरे के लंबवत यानी कि परपेंडिकुलर हैं। जब परपेंडिकुलर हैं तो परपेंडिकुलर की प्रॉपर्टी होती है, इसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है, आपको पता होगा। इसकी जो प्रॉपर्टी रहती है वो कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू 0, अगर परपेंडिकुलरिटी शो करता है कुछ भी तो ऐसे, तो दोनों को वेक्टर, इसको ए मान लें, इसको वेक्टर बी मान लें, ठीक है। तो इसी प्रकार रखेंगे यहाँ पर ए कैप +2 बी कैप, ठीक है। ए कैप प्लस, और ये क्या हो जाएगा यहाँ पर बी कैप, और इसकी क्या कर देंगे यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट निकाल देंगे, 5 ए कैप -4 बी कैप, और इज इक्वल्स टू 0 चलने देंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट जो आता है हमारा, इसी प्रकार यहाँ पर देखेंगे, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ए और ए, तो यहाँ पर आ जाएगा 5 ए कैप डॉट ए कैप, इसका मतलब तो पता है तुम्हें 1 ही रहेगा इसका, ठीक है। और माइनस, अब ए की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 4 ए कैप डॉट बी कैप, ठीक है। तो इसमें डॉट प्रोडक्ट में ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम। अब 2 का मल्टीप्लाई इन दोनों में करेंगे, तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑलरेडी इसके पहले कितना है 2 है, तो 2 प्लस कितना आ जाएगा यहाँ पर बी कैप, और यहाँ पर 2 5 जा कितना आ जाएगा यहाँ पर 10 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे बी कैप और डॉट ए कैप आ जाएगा यहाँ पर प्लस, ठीक है। तो इसी प्रकार कितना आ जाएगा यहाँ पर भी 1 मिनट माइनस आएगा यहाँ पर, क्योंकि प्लस माइनस की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखिए, अगर हम प्लस और माइनस की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर कितना आएगा माइनस, तो ये कितना हो जाएगा 8 और बी कैप डॉट बी कैप इज इक्वल्स टू यहाँ पर 0 चल रहा है, ठीक है। क्या चल रहा है वहाँ पर 0 चल रहा है। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्या करना है, अब यहाँ पर देखें कि इनका वैल्यू इसका 1, इसका वैल्यू 1 है, तो माइनस का 3 तो ऑलरेडी यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये 10 है और ये माइनस का है, तो ऑर्डर हम चेंज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दोनों सेम ही मान लें, तो प्लस का वैल्यू है और ये माइनस का वैल्यू, तो प्लस के वैल्यू के अकॉर्डिंग यहाँ पर आ जाएगा प्लस का 6, 10 है ना, तो बी कैप और यहाँ और ए कैप, ठीक है। चाहे तो हम इसको पलट के भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें ऑर्डर की कोई इशू है ही नहीं ऑर्डर का डॉट प्रोडक्ट में। तो हम इसको चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए कैप डॉट बी कैप। अब यहाँ पर कितना है ये देखिए माइनस का, क्योंकि इसका वैल्यू तो 1 हो जाएगा और इसका वैल्यू 1 होगा, क्योंकि यूनिट वेक्टर 1 है, 1 × 1 करेंगे तो 1 ही रहेगा फिर भी वो, ठीक है। तो यहाँ पर करते हैं हम 6 ए कैप डॉट बी इज माइनस कितना कर देंगे यहाँ पर 3 = 0। तो इतने स्टेप आपको लेने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सिर्फ समझाने के लिए मैं थोड़ा स्टेप यहाँ पर बढ़ा रहा हूँ, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। तो 3 को इधर ले जाएंगे, प्लस का हो जाएगा, 6 से कर देंगे डिवाइड, 3 × 1 = 3 और 3 × 2 = 6, ये आ गया इतना, ठीक है। तो अब आपको पता होगा कि इसका जो फॉर्मूला होता है ए डॉट बी क्या होता है कि ए कैप, और यहाँ पर क्या होता है, 1 मिनट, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा बी कैप, ठीक है। मैग्नीट्यूड निकालेंगे और उसके साथ में क्या होता है यहाँ पर कॉस थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर हम रखते हैं यहाँ पर क्या ए कैप, और यहाँ पर रखते हैं हम बी कैप और कॉस थीटा इक्वल टू 1/2। ये यूनिट वेक्टर है तो इसकी वैल्यू क्या रहेगी 1, दोनों की वैल्यू 1 हो जाएगी, इससे कोई यहाँ पर फर्क नहीं पड़ेगा। तो कॉस थीटा इज इक्वल्स टू आ रहा है यहाँ पर 1/2, और इज इक्वल्स टू इसको कर सकते हैं हम कॉस कितना कर सकते हैं यहाँ पर 60 डिग्री, या फिर हम कर सकते हैं क्या कर सकते हैं यहाँ पर cos π/3
3, तो कॉस से कॉस कट हो जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा थीटा इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा यहाँ पर पाई बाई कितना आ जाएगा 3, यहाँ पर कितना आ जाएगा पाई बाई 3 आ जाएगा। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा आपको। बस यहाँ पर कितना कर देंगे पाई बाई 3, तो ऑप्शन कौन सा हमारा ठीक हो जाएगा, ये 2021 में आया। कितने कितने सिंपल क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, ठीक है। अब देखिए, अगर इस प्रकार की कोई, मैंने ज़्यादातर क्वेश्चंस में देखा है इस प्रकार के, अगर कोई क्वेश्चन देता है चाहे वो 2 वेक्टर का ही भले ही क्यों ना हो, सब किसी किसी में 2 2 मिल जाएंगे। नेक्स्ट भी एक क्वेश्चन आया हुआ है, वो मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में। ठीक है, और ये क्या है, यहाँ पर कोप्लेनर हैं। कोप्लेनर हैं तो कोप्लेनर के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होता है, हमें कुछ भी नहीं करना है। इसको ए मान लेंगे, इसको बी मान लेंगे, इसको सी मान लेंगे, तो ट्रिपल वेक्टर का प्रोडक्ट निकाल देंगे। तो ट्रिपल वेक्टर का जब प्रोडक्ट निकालते हैं तो हम कैसे निकालते हैं, तो इसका डिटर्मिनेंट निकाल देते हैं। तो डिटर्मिनेंट का मैंने एक बहुत शॉर्ट तरीका बताया, उसी को मैं इसमें करने वाला हूँ। ठीक है, इसके जो स्केलर कंपोनेंट है, स्केलर कंपोनेंट कितना है 2 है यहाँ पर, और स्केलर कंपोनेंट इसका कितना है -1 है यहाँ पर, और इसका स्केलर कंपोनेंट कितना है यहाँ पर भी इसका 1 है। ठीक है, तो इनके कंपोनेंट हम यहाँ पर रख लेंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, इसका कंपोनेंट कितना आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा, और जे का हो जाएगा यहाँ पर 2, और के का हो जाएगा -3, और इसी प्रकार यहाँ पर 3, और यहाँ पर ए, और यहाँ पर 5। तो तीनों के हमने क्या कर लिया, कंपोनेंट रख लिए। ठीक है, तीनों को क्या कर लिया हमने, यहाँ पर थोड़ा सा ये ऊपर नीचे हो गया है। ठीक है, तो तीनों को हम यहाँ पर क्या रख लेंगे, कंपोनेंट रख लेंगे, और यहाँ पर कितना है ये 2, और यहाँ पर कितना है -3। ठीक है, तीनों कंपोनेंट रख लिया। अब इसमें करना क्या है, ठीक है, तो यहाँ पर रखना है किसी वैल्यू को, तो उसके सामने वाला देखेंगे 1, तो 1 को यहाँ पर रख देंगे। इसके सामने यहाँ रखना है वैल्यू, तो यहाँ पर रख लेंगे 1, तो मैंने ट्रिक से बताया था। और इक्वल टू यहाँ पर कितना होता है, 0 होता है अगर कोप्लेनर हैं। ठीक है, तो A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 मैंने बताया था ये किस तरीके से इनको कर सकते हैं। इसी प्रकार इसका अपोजिट 2, ठीक है, सामने वाला, इसके सामने वाला कितना है 3। अब करना कुछ नहीं है, इनको क्या करना है हमें, बस इनको हमें थोड़ा कवर कर देना है। ठीक है, तो कवर करके कैसे करेंगे, 3 3 का आप देख लेंगे, यहाँ पर ये बन रहा है। ठीक है, तो डायगोनली इनको कवर कर देंगे। ठीक है, क्या कर देंगे इनको, थोड़ा नेगेटिव का यहाँ पर बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि नेगेटिव साइन होता है उसकी बहुत यहाँ पे एरर की पॉसिबिलिटी रहती है, क्योंकि इस तरीके के हम लाइन ड्रॉ करते हैं उसमें वो हाइड हो जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे करना क्या है, देखिए सिंपली आपको करना है यहाँ पर इसको एक्सपेंड। तो एक्सपेंड कैसे करेंगे, तो 1 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पर देखिए ए है, 0 जैसा लग रहा है, यह क्या है यहाँ पर ए, तो 1 और 1 कितना हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारा ए। अब ये 2 2 जा 4 5 + 10 कितना, सॉरी 20 कितना हो जाएगा यहाँ पर, 2 2 जा 4 और 5 कितना हो गया 20। अब यहाँ पर 3 3 ये तो माइनस माइनस के दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 3, और 3 × 3 कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 9। अब दूसरे वाले जो डायगोनल हैं दूसरे टाइप के, इन वाले डायगोनल को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 5 1 जा माइनस का कितना आ जाएगा यहाँ पर 5। ठीक है, कितना आ जाएगा माइनस का यहाँ पर आ जाएगा 5। अब यहाँ पर 3 2 जा कितना हो गया 6, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, तीनों की एक साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 3 2 जा कितना हो गया +6। बाकी प्लस का साइन लगाते हैं, बस यहाँ माइनस का लगाते हैं, बाकी जो साइन आ रहे हैं उनके अकॉर्डिंग करते हैं। यहाँ पर 3 दूनी कितना हो गया, ये पे 6, तो -6 और 6a, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा -6 और a आ जाएगा। ठीक है, बस यही हमें यहाँ पर करना है, और इसमें कुछ भी अब आपको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर हो गया हमारा, देखिए ये सब प्लस के ही मान, ये साइन चेंज हो जाएंगे, सबके साइन चेंज हो जाएंगे। a + 29 माइनस कितना हो जाएगा प्लस का 5, और ये -6, और ये प्लस का कितना हो जाएगा 6a, और इक्वल्स टू हमारा यहाँ पर 0 चल रहा है। ठीक है, अब करना क्या है, यहाँ पर कितना है 29 है, 29, और इसको करेंगे तो यहाँ पर कितना हो गया, माइनस का कितना बचा, यहाँ पर कितना बचा माइनस का यहाँ पर बचा 1, और माइनस का 1 को 29 में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना 28। तो इस प्रकार हमारा, और ये हो गया हमारा 7a, और प्लस के बचे 28 और इक्वल टू 0। बस कुछ नहीं करना, स्टेप तो आप बनाना भी मत, क्योंकि एग्जाम में इतना टाइम भी नहीं होता है। और माइनस का 28 हो जाएगा, 7 से डिवाइड करेंगे तो -4 आ जाएगा इसका आंसर। बहुत सिंपल है एकदम। ठीक है, हालांकि इतने स्टेप की इसमें ज़रूरत नहीं है, यहीं इसका क्लियर हो सकता था। ठीक है, अगर आपको आता है तो यहीं कैलकुलेट करके बस फाइनल आंसर आप यहीं पर निकाल देंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन। देखिए इसी प्रकार का सेम प्रश्न है, बस यहाँ पर क्या कह रहा है, वहाँ पर कोलिनियर कह रहा था, यहाँ पर कोप्लेनर कह रहा है। ठीक है,
बस ये बात आप समझिए, कोप्लेनर कहे या कोलिनियर कहे, वो 3 प्रोडक्ट वो दे रखे हैं वेक्टर, तो सेम उसी तरीके से आप उसका डिटर्मिनेंट निकाल देंगे, ठीक है। या फिर कोलिनियर के लिए वो लैम्डा वाला जो फार्मूला है उसके अकॉर्डिंग भी आप इसको निकाल सकते हैं। आई थिंक मुझे बेटर लगता है यही वाला फार्मूला डिटर्मिनेंट वाला, कि 60 दे रखा है कंपोनेंट, नेक्स्ट दे रखा है j का 3 और k का दे नहीं रखा है इसको, इसलिए यहाँ पर 1 मान लिया, ठीक है। सबको 1 मानेंगे, एक को 1 माना है तो अगर 0 मान लेंगे तो निकलेगा ही नहीं क्वेश्चन, ठीक है। बाकी हर जगह 0 मानते हैं, लेकिन इस तरीके कोलिनियर क्वेश्चन में अगर ये आते हैं 2 ऑर्डर में आते हैं वेक्टर्स के में, तो आप यहाँ पर 1 1 करके इसका डिटर्मिनेंट निकाल देंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना है 40। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालने का वही तरीके से मैं इसको करूँगा और बहुत सिंपल है, और इसको हम कर लेंगे 1 और यहाँ पर आ जाएगा हमारा a और माइनस का आ जाएगा 52 और यहाँ पर आ जाएगा ये। देखो बहुत जल्दी मैं इसको करके दिखाऊंगा, इसमें ये नहीं है कि बहुत टाइम लगने वाला कैलकुलेशन करने में। 1 को यहाँ रखेंगे क्योंकि सामने वाली वैल्यू को यहाँ रखेंगे, और ये 60 और a है इसको बाहर रखेंगे। बस कवर करने के बाद अब करना क्या है, इसमें इनको कवर करना है, ठीक है। तो कवर कर लेंगे इनको ऐसे करके, ठीक है। यहाँ माइनस प्लस की गड़बड़ ना हो, क्योंकि माइनस की गलती यहाँ पर जो है ज़्यादातर होती है, ठीक है। ये नहीं होना चाहिए यहाँ पर, इसको हमें थोड़ा ध्यान से करना है। तो यहाँ पर कैसे करेंगे ध्यान से देखेंगे, तो यहाँ पर 1 है 40 और ये कितना है 50, तो 40 की मल्टीप्लाई करें तो 2000 आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा माइनस का 2080, क्योंकि कितना हो जाएगा 40 दूनी 80 और 4 पंजे 20, कितना हो गया, तो माइनस का 2080 हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट है यहाँ पर कितना, ये अब यहाँ पर माइनस का साइन लगा, ध्यान से देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा माइनस का कितना हो जाएगा, ये भी 480 हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्या है देखिए, यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 3 नाम कितना हो गया यहाँ पर 27, सॉरी ए है, ये गलती हो जाती, यही गड़बड़ नहीं होना चाहिए, यहाँ पर ए है यहाँ पर, ठीक है। कितना है यहाँ पर ए, तो 8 6 48 सॉरी 8 6 48, ये माइनस का 480 हो गया, और ये ए है, यही बात यहाँ पर, यही बात ध्यान देना है कि गलती से भी ये गलती ना हो जाए। यहाँ पर ए है, हमने लिखा थोड़ा गलत था, 9 जैसा बना दिया उसको, ठीक है। तो 3 1 जा 3 और ये कितना हो जाएगा 3a। अब बाकी जो वैल्यू आ रही है उसको आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कुछ भी नहीं है। अब क्या है देखो, यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 3 12 120, और यहाँ कितना हो जाएगा माइनस का 8a, ठीक है। माइनस है 8 से पहले, यहाँ पे देख लिए माइनस है, ठीक है। अब यहाँ पर 50 और 60 की मल्टीप्लाई करें, 6 पंजे 30 और 6 दूनी 12 120, यानी कि माइनस का कितना आ जाएगा 3120, कितना आ जाएगा 3120 आ जाएगा। मल्टीप्लाई करने में आप बिल्कुल माहिर होने चाहिए, क्योंकि आप मैथ्स के टीचर बनने जा रहे हैं, ठीक है। तो 6 5 जा कितना हो गया यहाँ पर 3000 हो गया, और 6 2 जा कितना हो गया 120। तो हमने इसको दोनों को एक साथ ऐड कर लिया। ये कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको सिर्फ माइंड में ही सॉल्व करनी है, ठीक है। तो अब इनको ऐड कर लेंगे, और इसका तो यहीं पे क्लियर हो जाएगा, 3000 बचेगा यहाँ पर, ठीक है। और 8 को लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा ये, तो 8 प्लस का हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये, इसको ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा 480, और ये भी हो जाएगा हमारा, तो इसको ऐड कर लेते हैं 0 8 और कितना हो गया 16 कैरी 1 4, यहाँ पे कितना हो गया 5 2500 कितना हो जाएगा 60, ये 2560 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे कितना हो गया है 3, और इसको हम जब निकालेंगे बाहर तो कितना हो जाएगा प्लस का हो जाएगा ना, ये माइनस माइनस प्लस, तो ये 8 और 3 11 है, और ये हो जाएगा ए, और माइनस देखिए ये माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये बचा कितना हमारा यहाँ पर 3000 बचेगा, इज इक्वल्स टू यहाँ पर भी क्या करना है हमें, इसकी साइड में 0 लेके चलनी है। एज इट कॉल प्लेनर की तरह ही हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। देखिए इससे आंसर भी, इसी से भी आंसर आएगा। तो इनको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचा यहाँ पर 11 ए, ठीक है, और प्लस का बचा यहाँ पर आई थिंक 440, 460 है यहाँ पर, तो 440 बचा। अब इसको उधर ले जाएंगे तो नेगेटिव का साइन आ जाएगा 11a, और इसको उधर ले जाएंगे तो माइनस का 440, और फिर यहाँ से a इक्वल टू आ जाएगा, क्योंकि 11 का डिवाइड करेंगे तो 11 चौक 44, सीधा सीधा 4 तो वैसे ही आ जाएगा, नेक्स्ट 0 है, न जाने का 0 लगा दिया, तो a बराबर कितना आ गया माइनस का 40 आ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, द पोजिशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट ए बी सी एंड डी। तीनों पोजीशन वेक्टर दे रखे हैं, एंड तीनों दे रखे हैं ए बी सी डी, कितना 4 पोजीशन दे रखा है वेक्टर, ठीक है। इफ पॉइंट्स ए बी सी एंड डी लाई ऑन अ प्लेन, तो वैल्यू ऑफ लैम्डा, तो
तो हमें यहाँ पर लैम्डा का वैल्यू निकालना है। तो ये पोजीशन वैल्यू मतलब ये ए दे रखा है, वेक्टर दे रखा है बी, और यहाँ पर सी और यहाँ पर डी। तो सबसे पहले इस प्रकार के प्रश्नों में हमें निकालना होता है ए बी, ए सी, और यहाँ पर क्या निकाल लिया हमने, ए डी। ठीक है, अब ये तो पता ही होगा, अगर आपको ए बी निकालना है तो वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए करते हैं। तो करिए, सबको सब्ट्रैक्ट करना, यानी कि बी से ए को सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पर कितना है हमारा 2, यहाँ पे 3 और यहाँ पर 4। तो अब हमें एग्जाम में डायरेक्टली करना क्या है, लैम्डा का वैल्यू फाइंड आउट करना है। आपको यहाँ 4 वेक्टर दे रखे, 3 बन जाएंगे, बिल्कुल सेम मैंने जो बताया आपको उसी तरीके से यहाँ पर करना है। प्लेन के अंदर है, इनको हम कोप्लेनर की तरह ही सॉल्व करेंगे। तो डिटरमिनेंट लगा करके आप इसको बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा इनको दोबारा ड्रॉ करते हैं, थोड़ा सा इनको दोबारा ड्रॉ करते हैं। तो तुम्हें अगर इस तरीके से देखिए 4 वेक्टर दे रखे हैं, पोजीशन वेक्टर, ठीक है, सबके डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हमने निकाल लिया यहाँ पर। निकालने के बाद 3 बन जाएंगे चारों से, ठीक है। तो इसकी वैल्यू जैसे यहाँ पर कितना है, -1 है, रख देंगे, और यहाँ पर कितना है 5 है, और यहाँ पर कितना है -3 है, ठीक है। अब उसी प्रकार हमको सब्ट्रैक्ट करने, तो देखो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया हमने, ठीक है, इसमें से हमने किसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब इस ए को ही सबसे सब्ट्रैक्ट करना है, तो अब इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे इसको। तो यहाँ पर कितना है -i, और ये -3 हो जाएगा, तो -4 हो जाएगा यहाँ पर। इसी प्रकार यहाँ पर लिखना, इनको लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पर डायरेक्टली, ठीक है। तो यहाँ पर प्लस का j है, प्लस के j में से, और ये भी प्लस का हो जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पर 3j हो जाएगा, प्लस का 3, ये भी 3 हो जाएगा, ठीक है, प्लस का 3 हो जाएगा ये, और ये यहाँ प्लस का j ही है, प्लस का 2 हो जाएगा, ये प्लस का j है, प्लस का 3 हो जाएगा। अब ये प्लस का 2k है, और इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये प्लस का k हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर भी आ जाएगा हमारा 3। उसी प्रकार हम क्या करते हैं, फोर्थ वाला इसको भी इसमें सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो 4 में से अगर 3 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कितना आएगा, यहाँ पर 1 आएगा, ठीक है। अब 5 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो देखिए ये माइनस का ये प्लस हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसको कितना हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। अब नेक्स्ट वाला क्या है, यहाँ पर लैम्डा है, लैम्डा में से सब्ट्रैक्ट करेंगे इसको के को, के ये प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ से सब्ट्रैक्ट करते हैं इसको, तो लैम्डा प्लस का के आएगा, और के का कोएफिशिएंट 1 है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 1, ठीक है। तो इनको बस अब करना क्या है, इनको भी ऐसे ही बाहर पुटअप कर देंगे वैल्यूज़ को। अब बाहर पुटअप करने के बाद इनको क्या करना है, कवर करना है। जैसे यहाँ पे -3 है तो -3 यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ पर कितना है, लैम्डा +1 है, ये आ जाएगा। इसका अपोजिट यहाँ -1, और यहाँ पर अपोजिट 1। बस कुछ नहीं करना है, कोप्लेनर की तरह ही बिल्कुल सेम इसको क्या कर देना है, एक्सपेंड कर देना है, ठीक है। वही जो मैं बता रहा था उस तरीके से ही, सिंपल तरीका है। चाहो तो जो आपके पास तरीका हो आप उसको फॉलो कर सकते हो, बाकी मुझे तो ये ठीक लगता है, मैंने इसको यूज किया है जिससे, ठीक है, जैसे क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व हो जाते हैं। तो अब करेंगे मल्टीप्लाई, 3 चौका कितना हो गया, 12 7 84, तो माइनस का कितना हो जाएगा, माइनस नहीं प्लस का 84 हो जाएगा, क्योंकि देखिए 3 माइनस का 3 और माइनस का ये प्लस हो जाएगा। अब नेक्स्ट है हमारा 3 एकम 3, माइनस का 3 और माइनस का 3 लैम्डा, और माइनस का 3 लैम्डा और माइनस का आ जाएगा 3, क्योंकि दोनों एक बार लैम्डा में करेंगे माइनस की 3 की, एक बार 1 में करेंगे, ठीक है। +5 दिया, कितना हो जाएगा यहाँ पर 15। बस अब कुछ नहीं करना है। अब इसको जो दूसरी टाइप का डायगोनल है उसको अंदर कर देंगे इसके, 5 चौका 20, तो -20 लैम्डा यहाँ,
और 20 और 20 की मल्टीप्लाई में करें तो 20 ही आएगा। ठीक है, अब 3 तिया कितना हो जाएगा, ये 9 माइनस का 9, और ये कितना हो जाएगा 7 तिया 21, और ये कितना हो जाएगा माइनस का 21, ये हो गया। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा माइनस के यहाँ 50 हो जाएंगे। बस यही, कोई ज़्यादा स्टेप नहीं लेने। और यहाँ पर देखो 84 और 15 कितने हो गए 99, 99 से 3 करेंगे तो यहाँ पर बचेंगे हमारे 96 माइनस 3 लैम्डा, और ये और कितना हो जाएगा माइनस माइनस के प्लस हो जाएगा, तो 20 लैम्डा और 3 तो कितना हो जाएंगे यहाँ पर, प्लस के 20 लैम्डा माइनस माइनस प्लस, प्लस के 20 लैम्डा और माइनस के 3 तो कितना हो जाएगा 17 लैम्डा हो जाएगा, और वो भी किसका हो जाएगा प्लस का। कितना हो जाएगा 17 लैम्डा हो जाएगा, वो भी प्लस का। और यहाँ पर कितना, क्योंकि सब प्लस के हो जाएंगे, क्योंकि सब माइनस के तो सब प्लस के, क्योंकि माइनस ऑलरेडी यहाँ पर जैसे एंट्री करेगा माइनस तो सब प्लस के हो जाएंगे। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा प्लस का 50 इक्वल टू 0। तो 96 और 50 तो कितने हो गए, 9 और 5 14, कितने हो जाएंगे 146। तो ये आ जाएगा हमारा कितना आ जाएगा 17। तो डायरेक्ट कर देते हैं लैम्डा इक्वल टू 146 माइनस का जग कितना 146, दोनों को ऐड करेंगे तो 146, और इधर ले जाएंगे प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, और 17 से डिवाइड कर देंगे। आंसर कौन सा आ जाएगा हमारा इस प्रकार, ये वाला आंसर एकदम करेक्ट आंसर है, टीईटी 2021 में पूछा गया। इस प्रकार के क्वेश्चन उसी फॉर्मूले पर डिपेंड जो है क्वेश्चन बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। यहाँ पर गिवन है ऑलरेडी 0 है, ये इन तीनों की वैल्यू दे रखी है यूनिट वेक्टर्स की। ठीक है, ये दे रखा है इतना। अब इसमें करना क्या है, देखिए यहाँ पर हम इसकी हेल्प से कुछ करेंगे। तो हमें यहाँ पर डॉट वाली जो, क्योंकि उसमें लगाएंगे ना फॉर्मूला, तो वहाँ पर डॉट की वैल्यू आती है, यानी कि ये आती है a डॉट बी प्लस बी डॉट ए सी और प्लस सी डॉट ए। अगर हम इसको करते हैं तो फॉर्मूला लगाते हैं वो वाला, तो ये वैल्यू आती है। अब ये इसके लिए यहाँ पर कोई समाधान नहीं दिया हुआ है, तो इस समाधान से, इसके प्रॉब्लम से बचने के लिए हमें क्या करना है, इसी को यहाँ पर रख देते हैं a प्लस बी डी। थोड़ा लंबा हो सकता है कि क्वेश्चन को समझाने थोड़ा टाइम लग रहा है। ठीक है, और यहाँ पर 0 वेक्टर है, और 0 वेक्टर का मतलब ऑलरेडी 0 ही होता है। ठीक है, अब क्या करना है, देखिए अब ध्यान से यहाँ पर देखेंगे, कुछ भी नहीं है अब यहाँ से आगे देखिए। तो वेक्टर a प्लस वेक्टर b इसको यहीं रहने देंगे, और ये वेक्टर c है इसको इधर ले जाएंगे माइनस का वेक्टर c। ठीक है, आई होप इतना सही में आपको आ गया होगा। बस दोनों तरफ मॉडुलस ले देंगे, तो ये मॉडुलस से बाहर आएगा तो इसलिए पॉजिटिव हो जाएगा, और दोनों तरफ का क्या कर देंगे वर्क कर देंगे। ठीक है, हालांकि वैसे भी वर्क से पॉजिटिव हो जाता। चलिए दोनों तरफ वर्क कर दिया, तो इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पर आएगा वेक्टर a का स्क्वायर प्लस वेक्टर b का स्क्वायर प्लस 2, और यहाँ पर कितना आ जाएगा a वेक्टर और b वेक्टर। ठीक है, इसके साथ में ये आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा हमारा cos थीटा। ठीक है, क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पर cos थीटा। अगर हम खाली यहाँ पर ए बी भी कर सकते हैं, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर ए बी भी कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से आगे हमें करना है, इधर क्या चल रहा है हमारा 0, इनका वैल्यू सबका दे रखा है, यहाँ पर इसका वैल्यू दे रखा है 3 तिया कितना हो जाएगा 9, प्लस बी वेक्टर का वैल्यू दे रखा है यहाँ पर मॉडुलस के अंदर। इसको वैल्यू को क्या करते हैं रखते हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पॉजिटिव के लिए होता है यहाँ पर ये। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर बी है, बी कितना हो जाएगा यहाँ पर 25 हो जाएगा प्लस, और यहाँ पर कितना हो जाएगा ये, एक मिनट, इधर हमारा क्या चल रहा था, गलत हो गया यहाँ से, यहाँ पर तो हमारा सी चल रहा था ना, तो यहाँ पर हमारा कितना चल रहा था, सी चल रहा था यहाँ पर। तो कोई प्रॉब्लम इसमें है नहीं, क्योंकि माइनस लगा देंगे तो वैसे ही मॉडुलस से हट जाएगा। ठीक है, तो ये इतना आ गया, यहाँ पर कितना हो गया 3 तिया 9, और ये कितना हो गया ये। अब यहाँ पर वेक्टर मॉडुलस a का और मॉडुलस b का, ठीक है, वेक्टर मॉडुलस a का और वेक्टर मॉडुलस b का हम क्या निकाल देंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, और cos थीटा को एज इट इज रहने देंगे। यहाँ पर कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू 7 7 कितना हो गया, यहाँ पर 49 हो गया, पॉजिटिव हो जाएगा, सी की कोई टेंशन लेने की बात यहाँ पे है ही नहीं। अब यहाँ पर कितना हो गया, 9 और 5 14, कितना हो गया 34 हो गया ये। तो इधर क्या है, 3 2 3 6 5 30 cos थीटा बराबर, इसको कितना, ये कितना हो गया यहाँ पर 34, और 34 को इसमें से घटाएंगे तो कितना बचेगा यहाँ पर 15, कितना बचेगा 15 बचेगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा
कॉस थीटा बराबर आ जाएगा 1/2, क्योंकि 15 एकम 15 और 15 दूनी 30, तो 1/2 आ गया। इसको हम रख सकते हैं कॉस कितना, π/3, मैंने पहले क्वेश्चन में बताया था। एक तो इसका आंसर ये आ सकता था, ठीक है, एक तो इसका आंसर ये आ सकता था, और इसका आंसर और क्या आ सकता है दूसरा, अगर हम दूसरा आंसर करना चाहें तो दूसरा क्या आंसर आ सकता है इसका, ठीक है। यहाँ पर हालांकि ये नहीं पूछा है इसने, ठीक है, π/3 नहीं पूछा है इसने, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते थे, कॉस थीटा तो हमारा यहाँ पर ऑलरेडी है ही, बस इसको इधर ले गए तो हमारा यहाँ पर कॉस थीटा इक्वल टू 1/2 आया, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर नहीं मिल रहा था, 1/2 दे रखा है इसने, तो इसको क्या कर सकते हैं हम, थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स और 1/2, इनवर्स फंक्शन में पढ़ा होगा आपने, क्लास 12 में दे रखा है इसका बहुत बड़ा डिटेल, ठीक है। तो ये कितना आ जाता है यहाँ पर हमारा इतना, तो यही हमारा इसका आंसर होगा। आई होप क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, वीडियो को लाइक कर दो भाई, समझ में भी आ रहे होंगे इसका मतलब। अब यहाँ पर देखिए क्या है, वही क्वेश्चन है, देखिए सेम यहाँ पर कोप्लेनर फाइंड करना है, तो कोप्लेनर के 3 दे रखे हैं यहाँ पर, और बहुत ही सिंपल है, डिटरमिनेंट निकाल देंगे इसका, क्या निकाल देंगे डिटरमिनेंट, तो माइनस का लैम्डा कोफिशिएंट रख देंगे, माइनस का 1 और यहाँ पर भी 1 है, ठीक है, 1 है, माइनस का लैम्डा स्क्वायर है, ठीक है, और यहाँ पर क्या है 1 है। उसी प्रकार अगर हम देखते हैं यहाँ पर कितना 1, यहाँ पर भी 1 और माइनस का यहाँ पर लैम्डा स्क्वायर, तो डिटरमिनेंट निकालना बहुत आसान तरीका बता रखा है। तो यहाँ पर रख देंगे इसको 1 अपोजिट और यहाँ पर रख देंगे माइनस का लैम्डा स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करना है, ये माइनस का लैम्डा अपोजिट का इधर और ये वाला 1 इधर यहाँ पर, अब बस करना क्या है, इनको कवर करना है और बस डायगोनली करके इनका मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, जैसे एक्सपेंशन बोलते हैं, और कुछ नहीं है इसमें, अब बस मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है, और इक्वल टू यहाँ 0 लेकर चलना है, क्योंकि हमें यहाँ पर लैम्डा का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो लैम्डा के विभिन्न वास्तविक मानों की संख्या जिसके लिए ये, तो लैम्डा के वास्तविक मान कितने आएंगे वो यहीं से पता लगेगा कितने आते हैं, अभी चेक करते हैं, आई थिंक इसमें 2 या 3 आएंगे, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करते हैं जब इनका, तो 1 और ये कितना हो गया, यहाँ पर 1 है, ठीक है, ये कितना हो गया 1 और यहाँ पर भी क्या है 1 है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा 1 आ जाएगा। अब लैम्डा 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 के तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ माइनस लगा हुआ है लैम्डा से पहले, और तीनों लैम्डा से पहले क्या है, यहाँ पर भी माइनस है, तीनों लैम्डा से पहले माइनस है, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, यहाँ पर माइनस आ जाएगा। और लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अगर 5 लैम्डा हैं, 2 और 2 4 और 1 5, तो लैम्डा की 5 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर कितना आ जाएगा, देखो -1 1 और 1, तो यहाँ पर -1 आ जाएगा। अब क्या करना है, माइनस लगा करके इस वाले की मल्टीप्लाई करनी है डायगोनल की, तो -1 1 और माइनस का लैम्डा, तो ये प्लस का सीधी सीधी बात है कि लैम्डा कितना आ जाएगा यहाँ पर स्क्वायर। अब यहाँ इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का आएगी, तो माइनस का यहाँ पर आ जाएगा हमारा लैम्डा स्क्वायर, ये भी माइनस क्या आ जाएगा लैम्डा स्क्वायर, ठीक है, ये भी क्या आ जाएगा यहाँ पर लैम्डा स्क्वायर। कुछ गड़बड़ तो नहीं है, ओहो यहाँ ठीक है, गड़बड़ नहीं, ठीक है, यहाँ पर लैम्डा है, ये कवर थोड़ा ठीक से करना है क्योंकि ये गड़बड़ कर जाते हैं। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा माइनस, देखिए मल्टीप्लाई जब करेंगे इनकी, तो 1 1 और माइनस का लैम्डा, तो माइनस का लैम्डा आ गया, ठीक है, और इक्वल टू क्या चल रहा है 0। अब ये तो कट गए, यहाँ से ये कट गए, बस करना क्या, यहाँ पर लैम्डा का 5 माइनस का, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो प्लस का यहाँ पर लैम्डा आ गया और इक्वल टू चल रहा है हमारा 0। हम चाहें तो इसमें से माइनस लेकर के इधर भेज सकते हैं, -0 पर कोई एक्टिविटी दिखाएगा ही नहीं, वो ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पर लैम्डा 5 और माइनस का 1 नॉट, यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारा, यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारा लैम्डा का कितना आ जाएगा, यहाँ पर वैल्यू 5 और माइनस का लैम्डा और इक्वल टू 0, ठीक है, ठीक है। तो क्या करना है, अब यहाँ से हमें लैम्डा कॉमन ले लेना है, यहाँ बचा हमारा लैम्डा का 4 और माइनस का 1 इक्वल टू 0, और लैम्डा का वैल्यू एक तो रियल वैल्यू यहाँ से 0 आ गया, ठीक है, आयोटा के साथ में मतलब इमेजिनरी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर। अब क्या करना है, देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर एक बार तो 0 के साथ ही रख लिया, एक बार 0 के साथ इसको रख लेंगे, तो लैम्डा का 4 - 1 इक्वल टू 0,
तो लैम्डा का 2 का पावर यहाँ से 2 कर देंगे और 1 का पावर हम 2 का भी यहाँ पर 2 कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि 1 का तो कितना भी पावर कर लो, ठीक है, उतना ही आएगा। तो यहाँ पर लैम्डा स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, एक पे प्लस माइनस, यानी ए बी वाला जो फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग खोल देंगे, ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग जो होता है। तो यहाँ पर लैम्डा स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और इक्वल टू 0। अब इससे देखेंगे यहाँ पर कि लैम्डा स्क्वायर है और यहाँ पर भी 1 का स्क्वायर है, तो सीधी बात है कि लैम्डा इक्वल टू यहाँ पर 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? लैम्डा इक्वल टू 1। तो यहाँ पर दो इमेजनरी रियल वैल्यू यहाँ पर मिल चुकी हैं। आई थिंक यहाँ से भी एक इमेजनरी जो है वैल्यू आएगी। एक तो यहाँ पर से क्या आ जाएगा हमारा 1 आ जाएगा, ठीक है, माइनस का आई थिंक, और यहाँ पर एक आ जाएगा आयोटा, ठीक है, ये दो वैल्यू आ जाएंगे। इस प्रकार हम देखते हैं तो यहाँ पर एक रियल वैल्यू यहाँ, एक रियल वैल्यू यहाँ, टोटल जो रियल वैल्यू का जो नंबर हो जाएगा वो 3। वो संख्या पूछ रहा है, रियल वैल्यू के मानों की संख्या, ठीक है। आई होप क्वेश्चन सही में आया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ पर वही मल्टीप्लाई स्टडी क्वेश्चन का आपका एक वीडियो स्पेशली मिलेगा। तो यहाँ पर क्या करना है देखिए, तो यहाँ पर ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस यहाँ पर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का स्क्वायर दे रखा है, इक्वल टू कितना कर लेंगे यहाँ पर चाहिए हमें, मतलब इक्वल तो हमें यहाँ पर निकालना है, ठीक है, इक्वल तो यहाँ पर हमें निकालना है। तो इक्वल निकालेंगे यहाँ पर कैसे, देखिए सबसे पहले जैसा है इसको ऐसे ही रहने देते हैं हम, बाकी इसमें हम फॉर्मूला लगा देते हैं क्रॉस बी वाला। तो ये आ जाएगा हमारा ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस, और यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा ए, और क्या आ जाएगा यहाँ पर बी, और यहाँ पर आ जाएगा हमारा साइन थीटा। क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पर साइन थीटा आ जाएगा, ठीक है, क्या आ जाएगा यहाँ पर हमारा साइन थीटा। तो फॉर्मूला एक बार बता देता हूँ, देखिए कि अगर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी है, इसका फॉर्मूला क्या रहता है, ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड, और यहाँ पर रहता है साइन थीटा। देखिए मैग्नीट्यूड को हम खाली ए और बी भी लिख सकते हैं, और बाकी यहाँ कॉस साइन थीटा, सॉरी यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन थीटा आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट है, ये स्पेशली आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ए बी साइन थीटा आ जाएगा। तो ए बी अगर हमारा साइन थीटा आ रहा है, देखिए यहाँ पर ए बी साइन थीटा और यहाँ पर चल रहा है स्क्वायर, ठीक है, इसको रख सकते हैं हम। तो यहाँ पर ए स्क्वायर और यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और यहाँ पर कितना आ जाएगा साइन थीटा, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखेंगे कि ये दोनों यहाँ पर कॉमन आ सकते हैं। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर ये कॉमन आ गया, तो यहाँ 1 माइनस कितना बचा, ये स्क्वायर थीटा लगेगा यहाँ पर, और ये हो जाएगा यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, कितना आ जाएगा यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, साइन स्क्वायर क्या आ गया यहाँ पर थीटा आ गया। अब हमें क्या करना है यहाँ पर, देखिए इसकी इक्वल में वैल्यू निकालना है। तो अब देखो क्या करना है यहाँ पर, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर को जैसा है ऐसे रहने दो, इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं हम कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये लिख गया। तो ए स्क्वायर को अब इसको हम ऐसे नहीं कर सकते ए बी कॉस थीटा पूरे का होल स्क्वायर नहीं कर सकते, और इसको हम ऐसे नहीं कर सकते ए डॉट बी, ठीक है, ए डॉट बी का होल स्क्वायर कर सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं। कि यदि हमारा ए वेक्टर और बी वेक्टर का क्या दे रखा है स्क्वायर, तो हम इसको ऐसे ही तो ओपन करेंगे ना, कि यहाँ पर क्या कर देंगे हम ए बी और यहाँ पर कॉस थीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है ए डॉट बी इज इक्वल्स टू होता है ए वेक्टर और बी वेक्टर और कॉस थीटा, और इसको लिख सकते हैं हम ए बी कॉस थीटा। तो यहाँ पर ए वेक्टर है, यहाँ पर बी वेक्टर है, दोनों पक्षों का वर्क कर देते हैं, तो वही कंडीशन यहाँ पर आ गई। ये वाला हमारा आंसर क्या है इसमें करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पर क्या दिया है, देखिए ए बी के बीच ए कैप एंड बी कैप, तो वेक्टर ए वेक्टर बी के बीच का कोण थीटा हो, तो ये हमें यहाँ पर निकालना है, ठीक है, ये क्या करना है हमें यहाँ पर निकालना है। अब थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान से देखेंगे कि यदि हम ए माइनस बी कैप का स्क्वायर निकालें, क्योंकि देखो ये वहीं से लगभग मिलता जुलता मिल रहा है हमें, ठीक है,
इस तरीके से। और वहाँ पर क्योंकि हम बीच के जो कोण निकालते हैं तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, कॉस थीटा आता है, तो कॉस थीटा इसमें भी मिलेगा हमें, इसमें भी कॉस थीटा लगा सकते हैं। तो ए का सॉरी यहाँ पर वेक्टर कैप प्लस बी का बी कैप स्क्वायर और प्लस, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 2, और यहाँ पर आ जाएगा हमारा ए कैप, और यहाँ पर आ जाएगा हमारा बी कैप, और यहाँ पर आ जाएगा हमारा कॉस थीटा। ठीक है, तो इस वाले पार्ट को हम ए बी कॉस थीटा भी लिख सकते हैं। पूरे पार्ट को हम क्या लिख सकते हैं, सिर्फ 2ab कॉस थीटा भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक और बात आपको ध्यान देना है कि यूनिट वेक्टर उसने बोला है, मतलब कहने का ये है कि ए कैप इक्वल टू 1 होगा और बी कैप का मॉडुलस इक्वल टू ये भी 1 होगा। ठीक है, तो इन सब की जगह 1 1 रखेंगे, यहाँ पर 1 प्लस 1 प्लस इनकी जगह पर 1 रखेंगे तो यहाँ पे कितना जाएगा 2, और ये तो 1 1 ये, तो ये आ गया हमारा यहाँ पर कॉस थीटा। क्या आ जाएगा यहाँ पर हमारा कॉस थीटा, कैसा बन गया अजीब सा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा कॉस थीटा, क्योंकि 1 का तो यहाँ पर कोई हमें दिखा ही नहीं कुछ भी, तो 1 और 1 कितना हो गया 2। अब देखिए यहाँ पर हमारा क्या बन जाएगा, ये थोड़ा ध्यान से इसको देखेंगे कि ये 2 प्लस 2 कॉस थीटा बन गया। तो हमारा यहाँ पर देखिए कॉस थीटा का जो वैल्यू हमें निकालना किसका, इसका वैल्यू है, तो हम 2 कब ला सकते हैं, जब इधर 2 को ले जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे इसके इक्वल में क्या चल रहा है, इक्वल में चल रहा है ए कैप माइनस का बी कैप का स्क्वायर। ठीक है, ये इक्वल में चल रहा है। अब ये स्क्वायर हटाना है, हम जब स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट में आ जाएगा, तो ये नहीं बात बन रही। तो अब यहाँ से हमें क्या करना है, ये क्या करना है, हमें चेंज करना है। अब ये कॉस थीटा दे रखा है ना, तो इसको हम क्या करेंगे, कॉस थीटा की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 2 कॉस थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं हम, तो जो हाफ एंगल वाला फॉर्मूला होता है ना, उसके लिए उसको हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, कॉस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा इज इक्वल्स टू होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 1। कितना हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 1, तो रख देंगे यहाँ पर 2 साइन स्क्वायर थीटा, देखिए यहाँ पर बाई 2 और लगा देंगे क्योंकि हाफ एंगल के लिए निकालते हैं। ठीक है, ऑलरेडी यहाँ पर कितना होता है थीटा बाई 2, और यहाँ पर कितना करते हैं हम 2, तो बात तो वही है ना, सिर्फ कॉस 2 थीटा ही रह जाएगा ना ये। तो इतना सही में आ गया होगा। कुछ चीज़ें हैं जो आपको खुद सोचनी पड़ती हैं, और ये कोई आपने जो पढ़ा है या बच्चों को पढ़ाया है उसका यहाँ पर आप सदुपयोग करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो ये इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 ऑलरेडी यहाँ पर है, तो 2 और 2 कितना हो जाएगा, ये 4, और यहाँ पे कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। देखिए अब ये हेल्प करेगा 4 हटाने में, क्योंकि इसको रूट हटाने में, और ये कितना हो जाएगा माइनस का 2, और ये माइनस का 2 से ये कट गया, तो सर ये बचा यहाँ पर हमारा, क्या बचा यहाँ पर ए कैप माइनस का बी कैप का स्क्वायर इक्वल टू, तो यहाँ पर बचा 4 साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा है, देखिए यहाँ से 2 बचेगा, यहाँ पे स्क्वायर हट जाएगा क्योंकि इसको जब स्क्वायर रूट में इधर लाएंगे तो यहाँ भी बचा, तो हमारा बचेगा ए कैप माइनस बी कैप इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखिए 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 जल्दी देखिए, यहाँ बचेगा हमारा 2 और यहाँ बचेगा हमारा साइन थीटा। यार ये सामान बेचने वाले भी क्या करें बेचारे, ये भी। चलिए दोबारा थोड़ा सा कट करके दोबारा से थोड़ा देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या बचा, ए कैप माइनस का बी कैप इज इक्वल्स टू, देखिए यहाँ पर जब इसको ले जाएंगे तो यहाँ ये स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएगा, 2 को जब हटाएंगे तो स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएगा, इतना आपको पता होगा। ठीक है, तो यहाँ पर बचेगा हमारा 2 साइन थीटा बाई 2 मत भूल जाना भाई, नहीं गलत हो जाएगा, बाई 2 बताए गलती कर रहे हैं, बाई 2 माइनस कितना हो जाएगा 1, ये मत भूल जाना यहाँ पर। ठीक है, अब इस नहीं ये तो ख़त्म हो गया, ये तो 1 तो कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो ये बच्चा अब 2 का डिवाइड इधर कर देंगे, तो इसको 2 को जब इधर लेके आएंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1/2, और यहाँ पर हम चाहें तो इसको हटा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसकी तो कोई यहाँ पर वो नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये यहाँ पर तो ए कैप और यहाँ पर आ जाएगा हमारा बी कैप इज इक्वल्स टू, यहाँ पर आ जाएगा साइन थीटा बाई 2, तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर साइन थीटा बाई 2, इसका वैल्यू साइन थीटा बाई 2 आ जाएगा। अगर आपको क्वेश्चन करने आते हैं तो इतना टाइम बिल्कुल भी नहीं लगेगा। तो मुझे पता है कि किस क्वेश्चन को हम कैसे घुमा सकते हैं, कहाँ घुमा सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है क्वेश्चन सॉल्व करने में। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है।
द वैल्यू ऑफ, थोड़ा टाइम लग रहा है, एक क्वेश्चन की वैल्यू ठीक ठाक आ रही है टाइम की, लेकिन आप करोगे इतना टाइम नहीं लगेगा, ठीक है, क्योंकि सब चीज़ समझानी पड़ रही है खोल करके ओपन करके, ठीक है, अलग अलग चीज़ों को समझाना पड़ रहा है। अब देखिए यहाँ पर इस तरीके से दे रखा है, तो आपने ये पढ़ा होगा ना कि जब ये इस तरीके से क्रॉस प्रोडक्ट दे रखा है बी क्रॉस सी, ठीक है, ऐसे दे रखा है, तो इसको आप ओपन कैसे करते हैं, तो कैसे ओपन करते हैं, फर्स्ट इसको मान लें, सेकंड इसको मान लें और थर्ड इसको मान लें, ठीक है। तो ये वही है यहाँ पे मानना, इसको आप फर्स्ट मानो, इसको आप सेकंड मानो और इसको आप क्या मानेंगे, थर्ड मानेंगे, ठीक है। तो सेम उसी वे में इसको खोल ओपन करना है, ठीक है, बस इसको ओपन कर देना और कुछ नहीं करना है। ये मजला कोष्टक लग गया आपका, और यहाँ पर इसको एज ए हम क्या मानते हैं, फर्स्ट क्रॉस ए, पूरा फर्स्ट है, डॉट करते हैं यहाँ पर सेकंड वाला यानी कि ए, ठीक है, सेकंड वाला ए, और ये मजला कोष्टक बंद, और पूरे के बाहर लगेगा बड़ा बड़ा ब्रैकेट, और यहाँ पर क्या लगेगा, फिर यहाँ पर लगेगा हमारा कौन सा, सेकंड नहीं, यहाँ पर थर्ड लाते हैं बी, ठीक है, और यहाँ पर लगा दिया हमने ए, तो ज़्यादा कोष्टक यूज करने पड़ रहे हैं, माइनस। उसी प्रकार यहाँ पर ये होगा, तो इसके अंदर होगा ए सी क्रॉस ए, और डॉट क्या कर देंगे, अब तो सेकंड वाले ले लेंगे यहाँ पर, क्योंकि फॉर्मूला में बता रखा है, मजला कोष्टक को कर देंगे बंद, और यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पे डॉट की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, और यहाँ पे ले देंगे हम लास्ट वाला जो थर्ड वाला है, बस अब कुछ नहीं करना है। ये आप देखिए सी ए बी आ रहा है और यहाँ सी ए आ रहा है। अगर तीन इस तरीके से प्रोडक्ट बनते हैं जिनमें सेम हो, मतलब स्केलर, इससे सबसे पहले वीडियो में बताया था, यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट और यहाँ स्केलर प्रोडक्ट, इस तरीके से दोनों सेम वेक्टर हैं। अगर वो सेम वेक्टर हैं, जैसे वेक्टर सी ए और वेक्टर ए, तो ये मैंने प्रोडक्ट में बताया, ये हमेशा क्या होता है, जीरो। तो ये पूरा पार्ट क्या हो गया, जीरो हो गया, ये पूरा पार्ट क्या हो गया, जीरो हो गया, ठीक है, क्या हो गया, पूरा जीरो। तो इस वाले पार्ट को हम लिख सकते हैं, जैसे मैंने ये लिखा है, इसको हम पूरे को अंदर वाले को ऐसे लिख सकते हैं, तो इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं, सी वेक्टर, ठीक है, ए वेक्टर और बी वेक्टर, और बाहर क्या रखेंगे, ए वेक्टर। तो आप देख सकते हो आंसर कौन सा आ रहा है इसमें, आंसर ये वाला आंसर है। एलटी ग्रेड 2018 में आया, जिसमें कुछ सब्जेक्ट की तो सीट भी फिल नहीं हुई थी, तो अब की बार बहुत बड़ी वैकेंसी आने वाली है इसकी, ठीक है। और टीजीटी पीजीटी आई थिंक दोनों एक साथ ही आएगी, ठीक है, टीजीटी पीजीटी दोनों एक साथ ही आएगी, और 12,000 के करीब इसकी बातें चल रही हैं हमें कि 12,000 वैकेंसी आने वाली हैं और जल्द आने वाली हैं, और पेपर 2 होंगे, जैसे यूपीपीएससी में होते हैं प्री एंड मेंस, ठीक है। तो प्री होगा एक तरीके से, एक स्क्रीनिंग टेस्ट टाइप का होगा, और सेकंड मेंस में थोड़ा सब्जेक्ट्स जो रिलेटेड है आपका उससे रिलेटेड पूछेंगे, और प्री सबके लिए आई थिंक कॉमन होता है, ठीक है।